नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दरअजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ग्रीस के दौरे का। मोदी जी को ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से अपने संबोधन में कहा, जश्न का माहौल हो तो अपनों के पास पहुंचने का मन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस में थे। उन्होंने शुक्रवार रात राजधानी एथेंस में भारतीयों को संबोधित किया। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर कहा, जब जश्न का माहौल होता है तो मन करता है कि जल्द से जल्द अपने परिवार के बीच पहुंच जाएं। मैं भी अपने परिवार के लोगों के बीच पहुंच गया। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या महत्वपूर्ण बातें कहीं। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का विश्लेषण। जब जश्न का माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है, तो मन करता है कि जल्दी से जल्दी अपने परिवार के लोगों के बीच पहुंच जाए। मैं भी अपने परिवारजनों के बीच आ गया हूं। सावन का महीना है, एक प्रकार से शिव जी का महीना है, और इस पवित्र महीने में देश ने फिर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत चंद्रमा के डार्क जोन में, साउथ पोल में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया है। दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है लोग आपको भी बधाई देते होंगे, देते हैं ना। अभी आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अब आपको उनके संबोधन का पूरा विश्लेषण करके दिखाते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय मौजूद थे। मोदी के आने के पहले ही हाल पूरी तरह से भर चुका था। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय आए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, इकोनॉमी बढ़ती है तो देश तेजी से गरीबी से निकलता है। भारत में 5 साल में 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर आ गए। हर भारतीय और हर परिवार की आय में बढ़ोतरी हो रही है। अब हमारे लोग ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। आज 40 लाख लोग रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। भारत आत्मविश्वास से लबालब है। आज का भारत अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। यह धरती चंद्रमा की दूरी से 6 गुना ज़्यादा है। 9 साल में हमने गांव में जितनी सड़कें बनाई हैं वो धरती से चंद्रमा की दूरी के बराबर हैं। ग्रीस वो जगह है जहां ओलंपिक का जन्म हुआ। भारत में भी खेलों का कल्चर बढ़ रहा है। हमारे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक मेडल जीता। पहले हमने जितने मेडल जीते उतने तो अब हमने एक ही बार में जीत लिए। यूक्रेन में जंग हुई तो हमने अपने हजारों बच्चों को वहां से निकाला। अफगानिस्तान से हम अपने सिख भाइयों और पवित्र ग्रंथ को पूरे सम्मान के साथ वापस लाए हैं। आप सभी परिश्रमी साथियों का अभिनंदन, आपका धन्यवाद। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी मेरे दोस्त हैं। कहा जाता है कि 1 + 1 = 11 भी होते हैं। जहां हम दोनों देशों के बीच की दोस्ती मिसाल कायम करना चाहते हैं। एक देश अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो दूसरा दुनिया का पहला लोकतंत्र। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए भारत को बधाई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्ते हैं। आज वक्त की ज़रूरत है के मुताबिक हम डिफेंस, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और सिविल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट जैसे अहम सेक्टर्स में साथ काम कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच NSA लेवल की बातचीत भी शुरू होगी।
एथेंस पहुंचने पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने टॉप्स ऑफ अननोन सोल्जर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया, जिसे हेड्रेस कहा जाता है। इससे पहले पीएम मोदी शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे थे। यहां एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटस ने उन्हें रिसीव किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस काफ़ी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। आज का विश्लेषण यहीं पर। जल्द मिलते हैं बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।